तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है, ऐसा क्या है साइंस का कि जो मैनेजमेंट यूज़ करता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि क्या प्रिंसिपल्स यूज़ करता है मैनेजमेंट साइंस के, क्या बेसिक्स यूज़ करता है मैनेजमेंट साइंस के, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है। ठीक है, तो ये समझा था। साथ ही साथ ये भी समझा था कि अगर मैनेजमेंट और साइंस और आर्ट अगर दोनों हैं तो उससे क्या फ़ायदा मिल सकता है और किस तरीके से मैनेजमेंट जो है उस साइंस और आर्ट दोनों की हेल्प लेता है। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज का टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट को प्रोफेशन की तरीके अगर लेते हैं हम लोग कि एक प्रोफेशनल है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहा है, तो उस तरीके से अगर हम समझते हैं तो इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए पढ़ लेते हैं कि क्या है ये। You would have to understand so far that all form of organized activity need to be managed. तो हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जितनी भी तरीके की ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती हैं वो क्या होती हैं, मैनेज की जाती हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं हो जाती हैं, मैनेज करी हुई वो जो भी फॉर्म्स होती हैं ऑर्गेनाइज एक्टिविटी की, वो मैनेज करने के बाद ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू वुड ऑल्सो हैव ऑब्जर्व दैट ऑर्गेनाइजेशंस लुक फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस टू मैनेज देम। अब हम ये तो समझ गए हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं या ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मैनेज किया जा सकता है, मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो अब हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं, हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ज़्यादातर ऐसे पर्सनल्स को अपॉइंट करती हैं जिनके पास कोई भी एक स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन हो या उनके पास जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करने का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, it also have been observed that there has been an increase in the corporate form of business on the one hand and increasing emphasis and managed business uh, concerns। तो अब क्या है, ये तो हम समझ लिया हम लोगों ने कि ज़्यादातर अब क्या है पर्सनल प्रेजेंट टाइम में कि जो भी कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसे इंडिविजुअल्स को अपॉइंट कर रही हैं जिनके पास कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन हो या जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करने का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो लेकिन अब क्या है, it has been there we observe an increase in the corporate form of business। अब क्या है, प्रोफेशनल बिजनेस में क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ जो मैनेज्ड बिजनेस कंसर्न है वो भी, उसमें भी बहुत ही बड़ा नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि प्रोफेशन क्या है, इसमें कैसे वर्क होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, डज दिस इम्प्लाई दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। क्या ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या उससे ये कंफर्म होता है कि जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन है। कहने का मतलब यही है ना। ठीक है, तो अब इसके आंसर देखते हैं क्या है। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी हैव टू अंडरस्टैंड द salient features of a profession and see whether management satisfies them। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ salient features जो हैं उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या जो मैनेजमेंट है वो इस जो फीचर्स हैं इनको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखते हैं आगे। तो हमारा पहला सेलिएंट फीचर क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे लास्ट में हमने पढ़ा साइंस में कि जो
बॉडी है, नॉलेज बॉडी है, वो क्या है, सिस्टमेटाइज्ड है। ठीक है, जो साइंस में क्या हम लोगों ने पढ़ा था, जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो सिस्टमेटाइज्ड है, लेकिन इसमें क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मींस जो नॉलेज है उसको अच्छे से डिफाइन किया गया है, किसी एक पॉइंट के बारे में जो नॉलेज है उसको अच्छे से डिफाइन किया गया होता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, तो जो प्रोफेशन होता है उसमें क्या होता है, जो एंट्री होती है वो ओनली फॉर प्रोफेशनल्स होती हैं, या जिनके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री होती है, या डिग्री के साथ साथ स्पेसिफिक उसे एक्सपीरियंस कह सकते हैं, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होता है, उन्हीं के लिए ही ऐसे सेक्टर्स में एंट्री ओपन होती है। नहीं तो बाकी अदर पर्सन्स के लिए जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, तो क्या कोई अदर पर्सन या किसी कंपनी का मैनेजर क्या वो डॉक्टर की जगह ले सकता है? नहीं ले सकता है ना? क्यों? क्योंकि उसके पास अपने फील्ड की नॉलेज है। ठीक है, और ना ही कोई डॉक्टर किसी कंपनी के मैनेजर की पोस्ट ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसे उस फील्ड का एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो इस वजह से यह कहा गया है कि इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। दूसरा होता है प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस जैसे, अब जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल हो गया, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए आईएमए हो गया, ठीक है, और प्रोफेशनल्स के लिए क्या हो गया, जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए आईआईएम हो गया, जैसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही होती हैं, या एसोसिएशंस वर्क कर रही होती हैं। इनको ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला जाएगा, इनको एसोसिएशंस बोला जाएगा, कि इसमें ये जो पर्सनल्स हैं इनको इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद ही इस तरीके का काम को आगे अपना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के ये अपने काम का प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक, तो अब जब प्रोफेशनल के पास जो एसोसिएशंस होती हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, वो क्या करती हैं, ये सबसे पहले तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास इस तरीके की स्पेसिफिक नॉलेज होती है, या जो डिग्रीज़ होती हैं वो होती हैं, तो उनको क्या करती है, सबसे पहले अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराती है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको लॉज एंड सिस्टम्स बताती है, किस तरीके से अब उनको काम करना है, क्या वर्किंग टाइम होगी, किस तरीके से काम करना है, क्या रूल्स हैं आपके काम के लिए, क्या आप लीगल कर सकते हैं, क्या इलीगल है, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट जो है उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा सर्विस मोटिव। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल्स हैं उनका मेन मोटिव क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है, तो उसका मेन काम क्या है, मोटिव क्या है उसका, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को रिकवर करना, या उनको ठीक करके उनकी घर पहुंचा देना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना, उनका यही सर्विस मोटिव होता है। तो सबका अपना एक सर्विस मोटिव होता है। तो ये थे हमारे जो फीचर्स। तो इसमें हम लोगों ने देखा सभी में मैनेजमेंट अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो जब तक मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। बिना मैनेजमेंट के कोई नॉलेज नहीं ले पाएंगे हम। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएगी। बिना मैनेजमेंट के एंट्री को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। बिना मैनेजमेंट के कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं बन सकती। बिना मैनेजमेंट के कोई भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बन सकता। जो सर्विस मोटिव है बिना मैनेजमेंट के वो सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक, ये फीचर्स हम लोगों ने पढ़ लिए। आगे पढ़ते हैं
मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन। जो मैनेजमेंट होता है वो जो प्रोफेशन का जो एग्जैक्ट क्राइटेरिया होता है, ठीक, अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करी जाए तो एग्जैक्ट क्राइटेरिया जो होता है उसको मीट नहीं करता है। हाउएवर इट डज हैव सम ऑफ द फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन, ठीक, लेकिन फिर भी जो मैनेजमेंट होता है इसके पास क्या है, प्रोफेशन के कुछ फीचर्स ज़रूर होते हैं, ठीक है। जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन का जो क्राइटेरिया होता है, जो उसके लिए जो डिमांड होती है वो पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो मैनेजमेंट है उसके पास प्रोफेशन के कुछ फीचर्स ज़रूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है। पूरी तरीके से प्रोफेशन नहीं होता है, लेकिन उसमें प्रोफेशन के कुछ फीचर्स होते हैं। तो आइए उन्हीं कुछ फीचर्स के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, ठीक। इट इज़ बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज comprising well-defined principles based on a variety of business situation। तो जो प्रोफेशन होता है वो क्या होता है, बेस्ड होता है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से, ठीक, comprising well-defined principles based on variety of business situations। साथ ही साथ किस पर बेस्ड होता है, ऐसे प्रिंसिपल्स पे या ऐसे वैरायटी ऑफ प्रिंसिपल्स पे जो कि अलग अलग सिचुएशंस पे बेस्ड होती हैं और वेल डिफाइंड होती हैं। तो इस तरीके की सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पर प्रोफेशन बेस्ड होता है, जिसमें सब कुछ वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हो, सबके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। This knowledge can be acquired at different colleges and professional institute and through a number of books and journals। अब ये इस तरीके की जो प्रोफेशनल नॉलेज होती है ये कहाँ से मिल सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी तरीके की नॉलेज के लिए कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो इस तरीके की जो प्रोफेशनल नॉलेज होती हैं इसको लेने के लिए कई तरीके के कॉलेजेस और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें बुक्स के थ्रू ये नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड कराते हैं, बुक नॉलेज भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड फीचर क्या है, देयर इज़ नो restrictions on anyone being designated or appointed as manager in any business enterprise। तो ये हम जानते हैं किसी भी तरीके का बिजनेस एंटरप्राइज होता है तो वहाँ पर जो मैनेजर होता है उसमें कोई भी जाके मैनेजर बन सकता है ना। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं उसमें कि कोई भी मैनेजर नहीं बन सकता है या कोई स्पेशल पर्सन ही मैनेजर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशन में क्या होता है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ मैनेजर टू हैव एनी स्पेसिफिक डिग्री लाइक लॉ एंड डॉक्टरेट, ठीक। तो किसी भी कंपनी में अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो प्रोफेशन में क्या होता है, तो जो पर्सन होता है या जो मैनेजर होता है उसके पास कोई ना कोई एक स्पेसिफिक डिग्री होनी मैंडेटरी होती है या ज़रूरी होता है कि अगर वो डिग्री नहीं होगी तो वो उस पे मैनेजर नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर की जगह पर अगर हम कोई अकाउंटेंट रख देंगे तो क्या इंजीनियर का काम कर पाएगा, या अकाउंटेंट की जगह इंजीनियर रख देंगे तो क्या वो अकाउंटेंट का काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, एक स्पेसिफिक नॉलेज है इंजीनियरिंग की, या जो अकाउंटेंट है उसके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है किसकी, अकाउंटिंग की। तो इस वजह से जो प्रोफेशन में होता है वो क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास कोई ना कोई अपनी एक स्पेसिफिक डिग्री होनी ज़रूरी होती है। टू हैव एनी स्पेसिफिक डिग्री लाइक लॉ एंड डॉक्टरेट। अब जैसे डॉक्टरेट में
कोई भी डिग्री लेके हम काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्टरेट की डिग्री ज़रूरी होती है। अब इसमें कई तरीके की डिग्री होती हैं, एमडी होती है, एमएस होती है, एमबीबीएस होती है, ठीक है, ठीक, सर्जन होते हैं, ठीक, एमबीबीएस एमडी होती है, कई तरीके की डिग्रियां होती हैं। तो ऐसे ही लॉ में क्या होता है, लॉयर के लिए लॉ की डिग्री होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इंजीनियर की डिग्री होती है, अकाउंटेंट की डिग्री होती है, इन सबकी अपनी अलग अलग डिग्री होती है। तो प्रोफेशन में अगर आपको मैनेजर बनना है तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई एक स्पेसिफिक डिग्री होना ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट है, देयर आर सेवरल एसोसिएशंस ऑफ practicing managers in India like the AIMA that has laid down a code of conduct to regulate the activities of their members. अब क्या है कि उसमें देयर आर सेवरल एसोसिएशंस, कई तरीके की एसोसिएशंस होती हैं जो क्या करती हैं, प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया, जो कि मैनेजर्स को इंडिया में प्रैक्टिस कराती है, ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहते हैं मैनेजर्स उनके थ्रू, लाइक AIMA, जैसे कि AIMA ऑल इंडिया मैनेजर्स एसोसिएशन, ठीक। तो ये जो एसोसिएशन है, ये इसका क्या काम होता है, ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाना जिसके थ्रू जो मैनेजर्स हैं वो अपने, या जो मेंबर्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं या रेगुलरली अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे इस तरीके की कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशंस काम करती हैं और अपने मेंबर्स के लिए क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं जिससे कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सकें, ठीक है, रेगुलरली अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा फोर्थ पॉइंट है, द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्टेटेड गोल। तो जो मैनेजमेंट होता है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, सिंपली उसका बेसिक पर्पस ये होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल या टारगेट फिक्स किया है उसको कैसे अचीव किया जाए या उसको अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करना। तो मैनेजमेंट का यही एक बेसिक पर्पस होता है, ठीक है। दिस में बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड सर्विस फॉर अ हॉस्पिटल। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, क्या करना है, उसके लिए जो मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है, ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपना ये जो टारगेट है प्रॉफिट अर्न करने का इसको फुलफिल कर सके। उसके बाद आती है, जैसे एक और टाइप है कि हॉस्पिटल में सर्विस प्रोवाइड करना। हॉस्पिटल में कैसे क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा, कैसे सर्विस प्रोवाइड करेगा, किस टाइम क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, किसके लिए क्या सर्विस है, कौन किस सर्विस के लिए सूटेबल है, ये सब कैसे डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ गुड मैनेजमेंट टीम दैट इज़ एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव, ठीक, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके पास एक बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट टीम है जो कि एफिशिएंट है, मींस काम को कम से कम कॉस्ट पे कर रही है, या इफ़ेक्टिव है या काम को टाइम से पूरा कर रही है, ठीक है, इट ऑटोमेटिकली सर्व्स सोसाइटी by providing good quality products at a reasonable price। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने आप ही सोसाइटी को क्या करती हैं, अच्छे से अच्छा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ
एक रीज़नेबल रेट पे उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करती है, जिससे कि उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े और उसकी यूजेस भी बढ़ जाएं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी अच्छे से हो, या कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाइड हो उस प्रोडक्ट से। तो ये हमने समझ लिया कि अब प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन के फीचर्स समझ लिए, और कैसे जो मैनेजमेंट है वो भी एक तरीके से प्रोफेशन है। फुल्ली प्रोफेशन नहीं है, पार्शियली प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशन है। तो इसके साथ अब आपको ये करना है कि ये जो मैंने अभी पढ़ाया इसको अच्छे से समझना है, रटना नहीं है। जो आपको वर्कशीट मिल रही है उस वर्कशीट को सॉल्व करना है कॉपी में, और उसकी फ़ोटो मुझे सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।